अस्सलाम वालेकुम भाई। सलाम। आपका नाम क्या है? औरंगजेब जी। औरंगजेब भाई, आपका एक बेटा कोई बीमार था, उसकी क्या कैफियत है, वो सारी कैफियत आप बता दें ज़रा। जी वो मेरा बेटा था, साद अली उसका नाम था। अच्छा। तो वो 2013 से उसको एक दिन इस तरह बेहोश हुआ तो मैं उधर डॉक्टर अली सलमान के पास लेके गया अपने जी जी। उसने दवाइयाँ दी, फिर उसने कहा जी ये ठीक हो जाएगा। अच्छा फिर उसके बाद तकरीबन 3 या 4 दिन के बाद फिर उसको ऐसे ही हो गया। अच्छा। फिर मैं इधर ये उसका वो डॉक्टर आफ्ताब आलम हाँ उसके पास लेके गया। हाँ फिर काजी राशिद हमीद है, हाँ ख्वाजा यूनुस है, इन हाँ। सब के पास मैं ले गया। काजी राशिद हमीद और आफ्ताब आलम ने और ये जो ख्वाजा यूनुस है इन्होंने मिलकर उसका इलाज किया। तकरीबन काजी राशिद हमीद साहब के पास में मसलसल 3 साल का कोर्स उसने बताया। यानी कितना खर्चा हो गया तकरीबन आपका? तकरीबन 3 सालों में कम में बेश 4 से 5 लाख रुपए आराम से। अल्लाह ये खाली दवाइयाँ उनके उसके पास इतने बड़े बड़े थोड़े बड़े हुए थे पूर्णियों पे। अच्छा। अपटेलिडान, कलेबरा और निफ्रान और ये एपिवाल, ये तो 500 मिलीग्राम वो छोटा बच्चा था खा खा के। तो फिर किसी ने बताया आपका, तो फिर मैं आपके पास लेकर आया। ये तो मनसेरा में यानी सब्जी मंडी से थोड़ा सा आगे। जी जी, ये मनसेरा, अपना ये सब्जी मंडी से कलकार मोड़ है ना, हाँ। इससे थोड़ा आगे करके बलाल मस्जिद, बलाल मस्जिद है बिल्कुल उसके पास है। जी जी। तो फिर आपने बताया कि वो मौलाना यासर साहब वो इसका करते हैं। तो फिर मैं आपके पास लेकर आया। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपने उसको 3 दम डाले, फिर वो शहद जैतून का तेल वो दिया है, और फिर उसको वो सुनने के लिए कुछ वो आपने आयतें वगैरह दी हैं वो सुनते। तो उससे ये हुआ कि पहले तो उसको दिन में एक आधा आता था, फिर हफ्ते में 1 2 3 आते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब 2.5 महीने हो गए उसको अल्लाह पाक ने नहीं दौरा डाला। अभी बिल्कुल ठीक था पहले, बिल्कुल उसको नींद नहीं आती थी, ये सबसे बड़ी परेशानी ये थी। तो अभी तो उसको सुबह नमाज के लिए भी जबरदस्ती जगाना पड़ता है, और वो फिर वो डरता था, खाना नहीं खाता था, उसको डर लगता था, वो उस चीज से वो ठीक है। अभी अगर वो इतना ज्यादा फर्क हो गया, अगर चाहे उसको दौरा पड़ता भी है ना तो उसको पता हो जाता है, फिर वो इस तरह करते हैं, बैठ जाते हैं आराम से। लेकिन 2.5 महीने हो गए, 11वें महीने की तकरीबन 14-15 तारीख के बाद उसको दौरा नहीं अल्लाह ने नहीं डाला। भाई ये इनका यानी कि आपके बेटे का मसला था, मिर्गी का मसला था ना? जी जी, मिर्गी के गोटे वगैरह से मेरे पास पूरी रिपोर्ट है, सब कुछ है। तो यानी जिस तरह ये मिर्गी का जो भी मरीज होना, तो इनमें अक्सरियत के साथ जिन्नाती मसाइल होते हैं ना। बिल्कुल। तो उसमें जिस वक्त तक ये मरीज रूहानी इलाज नहीं करवाता उस वक्त तक मरीज ठीक नहीं होता, और ये लाखों रुपए लगाते हैं। इससे पहले भी जो मरीज मिर्गी के आए ना, इससे पहले बहुत पैसे लगा चुके हैं। रूहानी इलाज भी उधर से बहुत करवाए जी। वो एक उधर पारस में एक मियां साहब, उसने बोला वो काला बकरा लाओ, ये ना इस तरह का नहीं होता। 25,000 का मेरा एक खत्म पे खर्चा हुआ। यानी वो चीज ऐसे नहीं होती, यानी कि जो रूहानी इलाज है वो पुरानी आयात से होता है। यानी उसके अलावा मैं गया हूँ उधर मरी से आगे उधर कलर सही ना, तो उधर भी, तो इधर कश्मीर में इधर काला डाका में एक मौलाना था, उधर मर्दान में, यानी कि मैंने कोई जगह छोड़ी नहीं है। यानी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे आके मुतमईन हुआ आपके नहीं हुआ? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बिल्कुल। ये अल्लाह तुझे खैर दे। अभी मैं इसी वजह से 1 2 3 बंदों को और भी वो कैंसर के मरीज थे, इनको भी बताए। तो वो हमारी एक रिश्तेदार थी, वो भी इधर अल्लाह पाक जाने नसीब करे, जिंदगी मौत तो खुदा के हाथ में, लेकर आखिरी स्टेज पे थी, लेकिन कम से कम उसका वो जो जलन सारा था वो ठीक हो गया था। जी वो कैंसर वाली। यानी नंबर आप बता देंगे? जी, नंबर 0301 81 74 634। मेरा नंबर है 0324 93 31 476। जो भी मिर्गी का मरीज हो या किसी भी मर्ज के अंदर मुब्तला हो, इस नंबर पर रब्ता कर सकता है। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम।